अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने इलास्टिक वाली शलवार नहीं बनानी, हुक वाली शलवार अगर आप बनाना चाहते हैं तो घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये जो हुक वाली शलवार होती है इसकी कटिंग और स्टिचिंग का भी वही तरीका होता है जो नॉर्मली हम कटिंग और स्टिचिंग हम करते हैं शलवार की या पजामे की या ट्राउज़र की, तो इसका भी वही तरीका होगा। सिर्फ ये होगा कि हम इसमें इलास्टिक नहीं डालेंगे, हम इसमें हुक डालेंगे। तो हुक लगाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले कर लेते हैं कटिंग शलवार की। कटिंग शलवार की जो है वो हमने करनी थी, लेकिन ये जोड़ वाली शलवार बनेगी क्योंकि हमें जो नॉर्मली बड़ी हाथों की शलवार जब स्टिच की जाती है तो हमें उसके लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा जो है वो पूरा नहीं हो रहा था, तो हमारे पास कपड़ा जो है ये 2.25 इंच है और उसको मैंने जो है इस तरीके से 4 लेयर्स में जो है अच्छे से मैंने सेट कर लिए। 4 लेयर्स में सेट करने के बाद सबसे पहले लिया जाता है इसका आसन हमने जो है वो 17 इंच के करीब रखना था, 17 इंच के करीब हमने आसन रखना था। और ऊपर जो है ना हमें 5 इंच का जोड़ चाहिए, 5 इंच का जोड़ ऊपर डालेंगे तो फिर आसन हमारा जो है 17 इंच पूरा होगा। तो जोड़ अभी हम नहीं डाल सकते क्योंकि अभी हमने कटिंग करनी है, अभी शलवार की कटिंग मुकम्मल करते हैं। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा फिर हम 5 इंच का ऊपर जोड़ डाल के तो इसको पूरा कर लेंगे और इस तरीके से हमारा आसन जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है पांचे की। तो पांचे का साइज हमने रखना था 6.5। पांचे का ये हमारा सिलाई के निशान है और ये हमारे कटिंग के 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसके कटिंग के निशान जो है वो लगाऊंगी कपड़े के ऊपर। जो है शलवार के जो कपड़े की हम कटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम शलवार के साथ ही इस तरीके से शलवार को रखते हुए कटिंग करते हैं तो ये आसान हो जाता है। तो मैंने शलवार को ऊपर से अच्छे से सेट कर लिया है। उसके बाद जो साइड की कटिंग करते हुए जो कपड़ा बचा था उसको हमने 5 इंच के करीब जोड़ डालना है ताकि हमारे आसन जो है वो मुकम्मल तौर पे पूरा हो जाए। तो 5 इंच का हम जो है कपड़ा जो है उसके निशान लगा लेते हैं। 5 इंच इस साइड से लेंगे और 5 इंच हम दूसरी साइड से लेंगे। 5 इंच इस साइड से लिए और बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए 5 इंच इधर से भी ले लेंगे। 5 इंच इधर से और 5 इंच इधर से, यहाँ से थोड़ा सा हाफ सिलाई के लिए हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे और यहाँ से भी 5 इंच ले लेंगे। दोनों निशान को आपस में मैच कर लेंगे ताकि कपड़ा जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से कट हो सके। कटिंग जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। बाकी जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग का तरीका सेम होता है। जैसे नॉर्मली हम ट्राउज़र पजामा या शलवार कट या स्टिच करते हैं तो उसका तरीका वही होगा। तो शलवार जो है वो मैंने स्टिचिंग जो है कटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कटिंग में कोई भी ऐसा हमें चेंज नहीं लेके आना। तो स्टिचिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्टिचिंग नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। तो अब जो है मैं नेफे को फोल्ड करूँगी, ये मैं नेफा फोल्ड कर रही हूँ। जैसे शलवार का नॉर्मली आप नेफा फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल ये इसी तरीके से हम इसका भी नेफा जो है वो फोल्ड कर लेंगे। नेफा फोल्ड करने के बाद बारी आती है जिसका जो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था कि आपको समझ आ सके कि हुक वाली शलवार कैसे बनानी होती है। तो शलवार का नेफा आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया हुआ है। उसके बाद तकरीबन जो है 22 इंच की लेंथ का मैंने कपड़ा लिया था। 22 इंच की लेंथ का हम कपड़ा ले लेंगे और इसको 1/2 इंच यहाँ से राइट साइड से और 1/2 इंच लेफ्ट साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हमने देखनी होती है कि हमने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो इस कपड़े की चौड़ाई जो है ना वो नेफे की चौड़ाई के मुताबिक रखी जाती है। जैसे कि अगर आपका नेफा जो है वो तकरीबन 1 इंच के करीब है तो इस कपड़े की चौड़ाई भी आप 1 इंच लेंगे। और अगर आपका नेफा जो है 1.5 1.5 इंच के करीब है तो इस कपड़े की चौड़ाई भी आप 1.5 इंच के करीब लेंगे। यानी कि कपड़े की लेंथ के हिसाब से, नेफे की चौड़ाई के हिसाब से आपने इस कपड़े की चौड़ाई रखनी होती है। ये हमारा जो नेफा है ये 1 इंच ही चौड़ा था, हमारा नेफा 1 इंच ही चौड़ा था। तो जो हमने कपड़ा लिया उसकी चौड़ाई भी हमने 1 इंच ही रखी है। इसकी चौड़ाई भी 1 इंच ही हम बांध दी है जितना हमारा शलवार का नेफा था। तो इसको लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना होता है कि ऊपर से मैंने इसको 1 इंच रख के इसको फोल्ड किया है तो यहाँ से 1/2 इंच रख के फोल्ड कर लेंगे। एक बार फिर 1 इंच लेंगे, फिर हम इसको 1/2 इंच ले लेंगे। इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से मैं इसको 1/2 इंच के करीब इसको फोल्ड कर रही हूँ। अगेन 1 इंच लेंगे, पक्का कर दी हूँ इसको। डबल सिलाई थोड़ी सी मैंने लगाई है। उसके बाद एक तरफ हमने तमाम जो है डिपोर्ट्स जो है वो डाल लिए, तो अब दूसरी साइड पे हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। इक्कीस इंच की लंबाई का हमने कपड़ा लिया था, 21 इंच की लंबाई का हमने कपड़ा लिया था और उस हिसाब से हमने जो है डिपोर्ट्स इसके अंदर डाल लिए। तो उसके बाद हमने देखना होता है कि कहाँ पे हमारी अब ये आपकी चॉइस पे है, आपकी वेस्ट के हिसाब से कि आपकी हुक का साइज़ कहाँ पे फिट आता है, तो उस हिसाब से फिर आपने हुक को यहाँ पे लगा लेना है। लेकिन हुक को लगाने का तरीका यही होता है जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, आपने एक सुई लेनी है और उसके अंदर आपने 4 लेयर्स में आपने धागा डालना है। डबल धागा नहीं, 4 लेयर्स में मैंने करके धागा डाला है ताकि धागा मजबूती के साथ हमारी हुक जो है वो अच्छे से अटैच हो जाए और टूटे वगैरह ना। अब यहाँ पे आप देख लें, जिस तरह आपकी वेस्ट का हिसाब होगा उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। जहाँ पे आपकी वेस्ट आपको लगे कि जहाँ पे मेरी शलवार फिट आ रही है तो उस हिसाब से आप, जैसे नॉर्मली लहंगे वगैरह में ये साड़ी वगैरह में हुक लगाई जाती है, हम उसको फिट कर लेते हैं अपनी वेस्ट के हिसाब से, इसी तरीके से इसको भी किया जाता है। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन है जिनको इलास्टिक वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो आप इस तरीके से हुक वाली शलवार जो अगर मैं बना सकते हैं। और इसको ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।